वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं ये ब्यूटीफुल स्लीवलेस स्लीव वाला ब्लाउज की कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत ही इजी तरीके से। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस ब्लाउज की कटिंग के लिए मैंने 1 मीटर लाइनिंग लिया है और साथ ही मैंने ब्लाउज पीस लिया हुआ है और मैंने पेपर लिया है। तो हम सबसे पहले पेपर पर कटिंग करेंगे, फिर बाद में हम यही पेपर हम लाइनिंग पर रखकर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे हम लेंथ। तो हमारी लेंथ है 14 इंच, चेस्ट है 42 इंच, वेस्ट है 32 इंच और शोल्डर है हमारा 13 इंच, आर्म होल है 6.5 इंच और गले की चौड़ाई है 2.5 इंच। तो इस हिसाब से हम आज का पेपर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे हम लेंथ। हमारी लेंथ है 14 इंच और प्लस हम 1 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे ताकि हमारा ऊपर से आधा इंच और नीचे से आधा इंच हमें सिलाई में चला जाएगा। तो हम टोटल लेंथ लेंगे 15 इंच। इसी तरह यहाँ पर भी हम 15 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम इन निशान को एक करेंगे। ये हमने लाइन एक कर ली यहाँ से। अब हम लेंगे शोल्डर। हमारा शोल्डर है 13 इंच, तो 13 इंच का हाफ होगा 6.5 इंच। साथ ही हम लेंगे गले की चौड़ाई। हमारी गले की चौड़ाई है 2.5 इंच। अब हम लेंगे आर्म होल। आर्म होल है 6.5 इंच। तो यहाँ से मैं 6.5 इंच पर निशान करूंगी और इसी तरह यहाँ से भी मैं 6.5 इंच पर निशान करूंगी आर्म होल वाला। अब यहाँ से इन सभी निशान को हम एक करेंगे। ये हमारे आर्म होल वाली लाइन। अब हमें शोल्डर वाली लाइन जैसे कि हमने ऊपर से शोल्डर लिया है 6.5 इंच, तो इसी तरह हम नीचे से भी लेंगे 6.5 इंच और साथ ही हम लेंगे गले की चौड़ाई 2.5 इंच। अब हम इन निशान को भी एक करेंगे। ये हमारी हो गई आर्म होल वाली लाइन और ये गले की चौड़ाई। अब हम लेंगे चेस्ट। हमारी चेस्ट है 42 इंच, तो 42 इंच का चौथा होगा हमारा 10.5 इंच। तो यहाँ से मैं 10.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और साथ ही हमारी 1.5 इंच सिलाई मार्जिन होगी, तो यहाँ से मैं 1.5 इंच सिलाई मार्जिन पर निशान लगाऊंगी। अब यहाँ से लेंगे हम वेस्ट। हमारी वेस्ट है 32 इंच। 32 इंच का चौथा होगा हमारा 8 इंच और प्लस हमारा 1 इंच हम जो टक्स के लिए लेंगे, तो हम टोटल लेंगे 9 इंच। यहाँ से मैं 9 इंच पर निशान लगाऊंगी और साथ ही हमारी सिलाई मार्जिन होगी 1.5 इंच। अब यहाँ से हम इन निशान को एक करेंगे। ये हमारी फिटिंग वाली सिलाई, ये वाली हमारी मार्जिन है। अब हम लेंगे आर्म होल। तो हमारा आर्म होल यहाँ से जो हमारी सिलाई मार्जिन है, इसको यहाँ से छोड़कर यहाँ से लेके हमारे जो शोल्डर तक का जो हिस्सा है वहां से हम इसको हाफ करेंगे इस तरह से। ये मैंने मेजर टेप इस तरह से रखा हुआ है, इसको हम यहाँ से इस तरह से हाफ करेंगे और यहाँ पर मैं निशान करूंगी हाफ यहाँ से। और फिर हमें इस हाफ निशान से हमें यहाँ से अंदर आना है 1.25 इंच और यहाँ से मैं शोल्डर भी लूंगी अपना 1.25 इंच से नीचे से उतार। अब हम यहाँ से इन लाइन को एक करेंगे। यहाँ से हमने जो शोल्डर जो उतार लिया है यहाँ से हमें इसको भी यहाँ से एक करना है। अब हम इसको आर्म होल वाला शेप देंगे। तो अब हम यहाँ से लेंगे 1.25 इंच ऊपर की तरफ और यहाँ से लेंगे आधा इंच अंदर की तरफ। अब हम इसको यहाँ से बाहर वाला राउंड देंगे। ये हमारा हो गया आर्म होल वाला शेप। अब हम यहाँ से लेंगे टक्स वाला पॉइंट। जैसे कि हमारी लेंथ, हमने टोटल लेंथ ली हुई 15 इंच, तो इस हिसाब से हमारा टक्स पॉइंट होगा 11 पर। तो यहाँ से मैं 11 पर निशान लगाऊंगी। यहाँ से हमें इन निशान को एक किया हुआ है। अब यहाँ से हमने जो यहाँ से 3 इंच पर निशान लगाया हुआ था, इसी के साइड से हम यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाएंगे ताकि हम यहाँ से प्रिंसेस वाला शेप दे सके, कटोरी वाला। अब यहाँ से हमें इन निशान को इस तरह से हमें क्रॉस कर
यहाँ से हमें इन निशान को हमें क्रॉस करना है यहाँ पर, और इसी तरह हम यहाँ पर भी सीधी लाइन करेंगे। अब हम यहाँ से देंगे कटोरी वाला शेप। हमें कटोरी वाला शेप हमें आर्मोल की तरफ ले जाना है। ये हमने यहाँ तक लाकर हमने इसको मिला दिया है। अब हम यहाँ से इस शेप को अंदर की तरफ लेंगे, इस तरह से। ये जो हमने जो 2 इंच का जो निशान लगाया हुआ है ना, हमें इसको वहां पर जोड़ना है। ये हमारा हो गया कटोरी वाला शेप। अब हम लेंगे आगे वाला नेक। जैसे कि हमारा आगे वाला नेक है 7 इंच, तो यहाँ से मैं 7th इंच पर निशान करूंगी। अब यहाँ से देंगे हम आगे वाला शेप, जो कि नेक वाला होगा। ये हमारा हो गया आगे वाला नेक। हम पीछे वाला नेक हम कैनवस पर निकालेंगे। अब हम यहाँ से, ये तो हमारा हो गया इसका पूरा मेजरमेंट। अब हम यहाँ से फ्रंट वाला पार्ट जो होगा वो हमारा 2 इंच से हमारा आगे बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर, हमारी सिलाई मार्जिन यहाँ पर खत्म हो रही है, तो इसके आगे हम यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाएंगे, और यहाँ ऊपर की तरफ हम 1/2 इंच पर निशान करेंगे। अब यहाँ से हमें इन निशान को एक करना है। ये हमने 2 इंच इसीलिए बढ़ाया हुआ है ताकि हमने यहाँ पर 2 इंच का जो टक्स लगाया हुआ है ना, तो हमारा यहाँ से 2 इंच कम हो गया है। इसीलिए हम फ्रंट पार्ट को 2 इंच यहाँ से इस तरफ से बढ़ा कर लेंगे। अब हम इस पेपर को कटिंग करेंगे। ये मैंने लेंथ कट कर ली है। अब हमें सिर्फ हमें फ्रंट पार्ट बढ़ाना है, क्योंकि हमें बैक पार्ट नहीं बढ़ाना है। और मैंने पेपर को 2 फोल्ड किया है ताकि मेरा बैक भी और फ्रंट भी एक साथ में निकले। तो हमें फ्रंट पार्ट का सिर्फ हमें 2 इंच मार्जिन बढ़ानी है, बैक में हमारा बाकी कुछ नहीं बढ़ाना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर, जहाँ पर हमारी सिलाई मार्जिन है ना, यहाँ से मैं इसको फोल्ड करूंगी। ये देखिए, मैंने ये जहाँ पर हमारी सिलाई मार्जिन है ना, यहाँ से मैंने फोल्ड किया हुआ है ताकि हमारा बैक हमारा यही से कट हो जाए और फ्रंट हमारा इस वाले मार्जिन से कट हो जाए। तो सबसे पहले हम ये बाहर वाला मार्जिन कट करेंगे। ये मैंने बाहर वाला मार्जिन कट किया हुआ है। अब हम इसको फ्रंट और बैक हम अलग करेंगे। ये हमारा फ्रंट और ये हमारा बैक। तो बैक हमने जो फोल्ड किया हुआ था ना, हम वहां से बैक की कटिंग करेंगे। ये हमारा हो गया बैक। अब हम इस फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट का हम पहले अंदर वाला शेप कटिंग करेंगे। ये हमारा हो गया अंदर वाला, और ये हमारा शोल्डर वाला उतार। अब हम इस कटोरी वाले पार्ट को अलग से करेंगे। ये हमारा कटोरी वाला पार्ट। अब यहाँ पर जो हमने जो टक्स निकाला हुआ है कटोरी वाले पार्ट में, यही टक्स हमने यहाँ पर बढ़ाया हुआ है। तो अब हम इस टक्स को साइड में करेंगे। ये हमने टक्स साइड में निकाल दिया है। हमारी कटोरी इस तरह से अटैच होगी, इस तरह से। अब हम इसका फ्रंट नेक भी निकालेंगे। ये हमारा हो गया बैक पार्ट, ये फ्रंट पार्ट और ये कटोरी वाला पार्ट। अब हम कटिंग करेंगे लाइनिंग। ये मैंने लाइनिंग लिया है।
अब हम लाइनिंग को जो पेपर जो हमने जो रफ किया है उस पेपर को इस लाइनिंग पर अटैच करेंगे। ये हमारा बैक, ये मैंने बैक को इस तरह से अटैच किया हुआ है। अब यहाँ से हम इसके मार्क करेंगे ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो। अब हम लेंगे फ्रंट, ये हमारा फ्रंट है। ये मैंने फ्रंट को इस तरह से रखा हुआ है। यहाँ से हमारा जो हुक वाला पार्ट है मैं यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि अगर ऐसे रखते या फिर ऐसे रखते ना तो हमारा पार्ट खींचा जाता है, तो ब्लाउज अच्छे से नहीं बैठता। इसीलिए मैं इस पार्ट को इस तरह से रख रही, सीधे तरह से यहाँ पर। और यहाँ पर हमें इस पार्ट को अटैच करने से पहले यहाँ पर नीचे से हमें 1 इंच बढ़ाना होता है, तो उसी हिसाब से हमें इस पार्ट को अटैच करना है। तो मैंने इस तरह से रखा हुआ है। अब हम इस पर भी मार्क कर लेंगे। ये मैंने यहाँ तक जैसा मेरा पेपर था उसी हिसाब से मैंने मार्क कर लिया है। अब हम यहाँ से ½ इंच आगे लेंगे, जो कि हमारी सिलाई मार्जिन होगी। ये हमारी हो गई पेपर वाली साइज। अब यहाँ से होगी हमारी सिलाई मार्जिन, और यहाँ से हमें 1 इंच हमें नीचे से बढ़ाना है, ये इस हिसाब से। ये हमारा हो गया फ्रंट। अब हम लेंगे कटोरी वाला पार्ट। ये हमारी कटोरी वाली पार्ट है। हमें कटोरी वाले को भी नीचे से बढ़ाना होता है, तो हमें उसी हिसाब से हमें इस पेपर को भी अटैच करना है। ये मैंने इस तरह से अटैच किया हुआ है। ये मैंने पेपर के हिसाब से मैंने मार्क लगाया हुआ है। ये मैंने पेपर के हिसाब से मैंने सब मार्क कर लिया है। अब हमें यहाँ से 1.25 इंच बढ़ाना है नीचे की तरफ, इस तरह से, और यहाँ से हमें ½ इंच बढ़ाना है। अब यहाँ से हमें यहाँ से इन निशान को 1 करेंगे, इस तरह से। अब ये हमारा कि नीचे वाला हिस्सा तो हमने बढ़ा दिया है। अब जैसे कि हमने यहाँ से सिलाई मार्जिन ½ इंच एक्स्ट्रा ली थी, तो हमें कटोरी वाले पार्ट को भी यहाँ से हमें सिलाई ½ इंच एक्स्ट्रा लेनी है, इस तरह से। ये मैंने यहाँ से ½ इंच एक्स्ट्रा लिए हुए हैं। अब हो गया हमारा पूरा, ये पेपर हमने पूरा निशान कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक, ये कटोरी वाला पार्ट, और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट। अब हम इसमें पैड अटैच करने वाले हैं। इसीलिए हमें ये फ्रंट वाला पार्ट और साइड वाला पार्ट अलग अलग हमें और एक निकालने हैं। अगर हम पैड नहीं अटैच करेंगे तो हमें सिंगल ही निकालना है। अगर हमें पैड अटैच करना है तो हमें इस वाले पार्ट को और एक निकालना है। ये हमारे कटोरी वाले पार्ट है जो कि हमने
और एक निकाल, यानी हमारे टोटल हो गए 4 पीस। ये हमारे 4 पीस, इसमें हमारे पैड अटैच होंगे। अब हम इस वाले पार्ट को भी और एक निकालेंगे। ये हमने इसका भी और एक पार्ट निकाल लिया है। अब हो गई हमारी लाइनिंग की कंप्लीट कटिंग। अब हम करेंगे मेन फैब्रिक। ये हमारा मेन फैब्रिक है। मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। हमें ये वाली जो बॉर्डर है ना, हमें ये नीचे बैक में लेनी है, इसलिए मैं इसको इस तरह से फोल्ड किया है। ये हमारा बैक को मैं इस तरह से अटैच कर रही हूँ ताकि हमें बैक में इस वाली बॉर्डर का लुक आ जाए। ये हमारा साइड पार्ट को मैं इस तरह से रख रही हूँ। और ये हमारा कटोरी वाला पार्ट, इस पार्ट को मैं इस तरह से रख रही हूँ। अब हम इन तीनों पार्ट की कटिंग करेंगे। हमें मेन फैब्रिक को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करना है ताकि हमें सीते वक्त हम इसको जो बचा हुआ फैब्रिक है वो हम कट करेंगे। ये हो गई हमारी मेन फैब्रिक भी कटिंग। अब हम करेंगे स्टिचिंग। अब हम इसका पहले मेन फैब्रिक को लाइनिंग से अटैच करेंगे। ये हमारा बैक है। बैक को हम इस तरह ओपन करेंगे। ये हमारी उल्टी बाजू और ये सीधी बाजू है। तो ये उल्टी बाजू में हम यहाँ पर लाइनिंग इसको इस तरह से अटैच करेंगे। यहाँ से लेके इस तरह, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह हमें इस कटोरी वाले पार्ट में भी सिलाई लगानी है। तो हम कटोरी वाले पार्ट को इस तरह से ओपन करेंगे। ये हमारी उल्टी बाजू, एक पार्ट को इस तरफ और एक पार्ट को इस तरफ। इसको भी पूरे यहाँ से सिलाई लगा देंगे हम, ये दोनों पार्ट में भी। इसी तरह हम साइड वाले पार्ट में भी सिलाई लगाएंगे। इसको भी हम इस तरह से ओपन करेंगे। ये हमारी उल्टी बाजू और ये वाली सीधी बाजू। इसको भी हम इस तरह से रखेंगे दोनों पार्ट, एक इस साइड में और एक इस साइड में। ये हमारा फ्रंट वाला नेक है, तो हमें इसमें भी सब तरफ हमें सिलाई लगानी है। ये मैंने मेन फैब्रिक को लाइनिंग से मैंने अटैच कर लिए हैं, बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और ये हमारे साइड वाले पार्ट। अब हम इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा बचा हुआ, उसकी हम कटिंग करेंगे। फिर मैंने सबके बचे हुए फैब्रिक कट कर लिए हैं। अब हम सबसे पहले रेडी करते हैं फ्रंट। ये हमारा फ्रंट है। हम फ्रंट को साइड पार्ट से अटैच करेंगे। हमें साइड पार्ट इस तरह से अटैच करना है। ये फ्रंट हमें यहाँ इस तरह से रखना है और ये कटोरी वाला पार्ट हमें इस तरह से रखना है और इसको यहाँ से इस तरह से अटैच करना है यहाँ तक, और हमें यहाँ से सिलाई लगानी है। इसी तरह हम ये वाला दूसरा पार्ट भी इसी तरह से हम अटैच करेंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। इसी के साथ हमने जो पैड का एक्स्ट्रा पैनल निकाले हुए हैं, इसको भी हम उसी तरह से अटैच करेंगे साइड वाले कटोरी पार्ट।
इसको यहाँ से और इसको भी यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। फिर मैंने इस तरह साइड वाले पार्ट को कटोरी वाले पार्ट मैंने अटैच कर दिए हैं और यहाँ से मैंने सिलाई भी लगा दी है। इस तरह से मैंने दूसरे वाले पार्ट पे सिलाई लगा दी है और साथ ही मैंने जो अस्तर वाले पार्ट है अपने जिसमें हम पैड अटैच करने वाले हैं उसको भी साइड में सिलाई लगा दी है। अब हम इसमें पैड अटैच करेंगे। ये हमारा यहाँ पर टक्स पॉइंट है, तो हम पैड को इस तरह से यहाँ पर रखेंगे और इसमें ये लाइनिंग वाला पैनल को इस तरह से अटैच करेंगे और यहाँ से हम इसको सुई से ढक देंगे ताकि हमें सिलाई मारते वक्त तो हमारा पैड इधर उधर ना हो, इसीलिए हम इसको सुई से अटैच करेंगे। तो मैंने इस तरह से अटैच किया है। अब हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे। यहाँ से ये हमारा पार्ट ओपन हो गया है और हम इसमें पैड के साथ जिस तरह से हमारा पैड अटैच हुआ है हम यहाँ पर पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे। इसी तरह हम दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लेंगे। ये मैंने इस तरह से पैड अटैच किया हुआ है और यहाँ से नेक पर से मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम इस पार्ट को इस तरह से पलट देंगे और यहाँ से हम सब तरफ हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरह हम दूसरा पार्ट भी रेडी करेंगे। ये मैंने इस तरह से मैंने सारे पार्ट में सिलाई लगा दी है। दोनों पार्ट रेडी कर लिए। अब हम इस पर आई और हुक दोनों पट्टी अटैच करेंगे। आई पट्टी के लिए यहाँ से मैं 1.5 इंच की पट्टी निकाल रही हूँ। ये हमारे इस वाले पार्ट में हुक पट्टी लगेगी। ये हम इस तरह से अटैच करेंगे और यहाँ से सिलाई लगा देंगे। ये मैंने यहाँ से सिलाई लगा दी है। अब हम इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से ऊपर से सिलाई लगाएंगे। ये मैंने ऊपर से सिलाई लगा दी है। अब हम इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर इसको यहाँ से और एक फोल्ड करना है ऐसे और यहाँ से हमें सिलाई लगानी है ऊपर से यहाँ तक। ये हमारी हो गई हुक पट्टी। अब हम इसमें आई पट्टी करेंगे। आई पट्टी के लिए मैंने ये अस्तर लिया है और साथ ही मैंने ये मेन फैब्रिक लिया है। तो हम इस अस्तर के ऊपर हम मेन फैब्रिक को इस तरह से अटैच करेंगे यहाँ पर और हमारे इस वाले पार्ट को हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। ये हमने यहाँ से सिलाई लगा दी है। अब हम इस वाले पट्टी को हम इस तरह से ओपन करेंगे और यहाँ से ऊपर से और एक सिलाई लगाएंगे। ये हमने ऊपर से और एक सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हमारा नेक है ना रेडी हो चुका है, इसीलिए हम यहाँ पे इस पट्टी को भी हमें फिनिश करना है। इसके लिए हमें यहाँ से 1/2 इंच ऊपर से ही इस पट्टी को कटिंग करना है इस तरह से। अभी हमारा जो हाफ पार्ट हमने जो एक्स्ट्रा लिया हुआ इस पार्ट को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे यहाँ से और यहाँ से हम सीधी सिलाई लगाएंगे।
तो मैंने यहाँ से सिलाई लगा दी है। अब हम इस वाले पार्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये वाला पार्ट हमारा एक्स्ट्रा होता है आई, इसके लिए हम इसको आई पट्टी बोलते हैं। तो हम इस पार्ट को हम हमारी जो यहाँ की सिलाई लगी हुई है ना, हमें इस पट्टी को यहीं पर फोल्ड करना है इसी सिलाई पर, और यहाँ पर हमें इसके ऊपर से सिलाई लगा देनी यहाँ तक। ये हमने जो पहले से जो सिलाई लगी हुई थी ना, हमने उसी के ऊपर इस पट्टी को फोल्ड कर कर हमने सिलाई लगा दी है। अब हो गई हमारी आई पट्टी और ये वाली हमारी हुक पट्टी, यानी हमारा ब्लाउज यहाँ पर इस तरह से अटैच होगा, हुक और आई रेडी होकर। अब हम करेंगे बैक वाला पार्ट। ये हमारा बैक वाला पार्ट है। अब हमें बैक वाले पार्ट में सबसे पहले हमें नेक रेडी करना है। तो नेक के लिए हमें कैनवस पर नेक निकालना है। तो ये हमारा कैनवस लिया है मैंने। जैसे कि मैंने कहा था मेरे गले की चौड़ाई 2.5 इंच ली हुई है, तो मैं यहाँ से 2.5 इंच पर निशान करूंगी और यहाँ से भी 2.5 इंच पर निशान करूंगी। और फिर यहाँ से हमें इस निशान को एक करना है। अब हमें यहाँ से अपने गले की लेंथ लेनी है। लेंथ आप चाहो तो आपकी पसंद से, आपको जितना भी पसंद हो आप उतना ले सकते हो। तो मैं ले रही हूँ 12 इंचेस। 12 इंच पर मार्क कर रही हूँ यहाँ से इस तरह से, और हम यहाँ पर इस बॉक्स को इस तरह से लाइन कर रहे हैं और हमें बॉक्स रेडी करना है। अब हम यहाँ से इसको राउंड वाला शेप देंगे। ये हमारा हो गया पीछे वाला राउंड शेप। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमने यहाँ पर नेक का राउंड वाला शेप जो ड्रॉ किया है, हमें इसके 1 इंच नीचे से कटिंग करनी है। ये हमारा नेक हो गया। अब हम इसको लाइनिंग पर अटैच करेंगे। ये मैंने कैनवस को लाइनिंग पर इस तरह से अटैच किया है और हमें इसके हिसाब से इस साइड वाला लाइनिंग हमें कट कर लेना है। यहाँ पर हमें हाफ इंच लाइनिंग मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है, इसलिए रखा है कि हमें यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड कर हमें पूरे राउंड में सिलाई लगानी है। ये मैंने फोल्ड कर सिलाई लगा दी है। अब हम इसको मेन बैक पर अटैच करेंगे। ये हमारा बैक वाला पार्ट है। हम इसको बीच में से सेंटर निकालेंगे इसका, ताकि हमारा नेक इधर उधर ना सरके। जिस तरह से हमने इसका सेंटर निकाले हुए, इस तरह से हमें इस कैनवस का भी सेंटर निकालेंगे। अब हमें ये सेंटर और ये सेंटर दोनों हमें इस तरह से अटैच करनी है और यहाँ पर हम इसको पिन लगाएंगे। ये मैंने यहाँ पर पिन से सेट किया है और यहाँ पर हमने जो हमने ये निशान किए हुए हैं ना, इस निशान से हम यहाँ से सिलाई कर देंगे इसको। ये मैंने यहाँ से पूरे राउंड में सिलाई लगा दी है। अब हम इसके 5 इंच यहाँ से हम कटिंग करेंगे नेक की।
ये मैंने नेक की कटिंग कर ली है। अब हम इसमें नॉचेस लगाएंगे। नॉच हम इसीलिए लगाते हैं ताकि हमारा नेक अच्छे से पलट जाए। ये मैंने नॉचेस लगा दिए हैं। अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे। इस तरह से पलट देंगे और यहाँ से हम इसको प्रेस से सेट कर देंगे। साथ ही हम इस पर टक्स लगाएंगे। टक्स हमें इस तरह से लेना है। ये हमारा सेंटर है बैक का। हमें यहाँ से लेके यहाँ हमारी मार्जिन है, इन दोनों के बीच से हमें टक्स लगाना है यहाँ से। ये हमारा टक्स है। इसी तरह हम यहाँ पर भी टक्स लगाएंगे। ये मैंने दोनों साइड के टक्स लगा दिए। अब हम इसको प्रेस कर सेट करेंगे। ये मैंने इस तरह से प्रेस कर सेट कर लिया है। अब हम इसकी नीचे की पट्टी लगाएंगे। ये नीचे की पट्टी हमें इस तरह से अटैच करनी है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, और हमें इसके ऊपर से सिलाई लगानी है। मैंने यहाँ से सिलाई लगा दी है। अब इस पट्टी को हम इस तरह से पलट देंगे और इसके ऊपर से भी हम सिलाई करेंगे। ये मैंने ऊपर से सिलाई लगा दी है। अब हम इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये हमारी जो मार्जिन है ना, ये मार्जिन से हमें इस पट्टी को यहाँ पर अटैच करनी है इस तरह, और हमें इसी सिलाई पर से हमें ऊपर वाली सिलाई भी लगानी है। हमने यहाँ से सिलाई लगा दी है। अब हम इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर हम यहाँ पे तुरपाई करेंगे। ये हमारा बैक रेडी हो चुका है। अब हम इसी तरह हम फ्रंट की पट्टी भी रेडी करेंगे। हमें इस पट्टी को यहाँ पर इस तरह से अटैच करनी है और यहाँ से सिलाई लगानी है। जिस तरह से हमने बैक की पट्टी रेडी की हुई है ना, उसी तरह से हमें फ्रंट की पट्टी भी रेडी करनी है। ये मैंने दोनों फ्रंट की पट्टी नीचे से लगा दी है, जिस तरह से बैक में लगाए थे हमने। अब हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे। हमें शोल्डर इस तरह से अटैच करने हैं। ये हमारी जो कैनवास है, हम इसको ओपन करेंगे और इस फ्रंट वाले पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हमें इसको इस तरह से अटैच करनी है। और ये हमारी कैनवास वाली पट्टी जो हमने ओपन की हुई थी, हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इसकी सिलाई लगाएंगे। ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब हम इसी तरह हम इस साइड का शोल्डर भी अटैच करेंगे। ये हमने दोनों शोल्डर जोड़ दिए हैं। ये मैंने इस तरह से शोल्डर जोड़ दिए हैं। अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे, इस तरह से।
अब हम इसकी साइड वाली पट्टी अटैच करेंगे यहाँ की, जो कि हमारे इस ब्लाउज में हमारा स्लीव्स नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर पट्टी लगाएंगे। ये मैंने इस तरह से पट्टी रेडी की हुई है। अब हम इस पट्टी को इस तरह से अटैच करेंगे यहाँ पर और पूरे आर्मोल में हम सिलाई लगाएंगे। ये मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब हम इसमें नॉच देंगे। ये मैंने नॉचेस दे दिए। अब हम इस पट्टी को इस तरह से पलट देंगे और यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई करेंगे। ये मैंने सिलाई लगा दी है ऊपर की। अब हम इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये जो हमारा अंदर वाला मार्जिन है ना, हमें इस मार्जिन के हिसाब से हमें इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है, इस तरह से। और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है पूरे पट्टी में। ये मैंने यहाँ से सिलाई लगा दी है। अब हम इस पट्टी को इस तरह से पलट देंगे और जहाँ पे हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है ना, ये वाला हम इसको कट करेंगे। ये मैंने बचा हुआ फैब्रिक कट कर लिया है। अब हम इस पट्टी को अंदर से फोल्ड करेंगे इस तरह से और इसको प्रेस से सेट करेंगे। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी पट्टी रेडी करना है। ये मैंने दोनों साइड की पट्टी लगा दी है। अब हम इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको प्रेस से सेट करेंगे। अब हम इस फैब्रिक के हम कॉर्ड पाइपिंग बनाएंगे, जो कि हमें इससे उस ब्लाउज में और भी लुक आने वाला है। हमें इस पट्टी की कटिंग इस तरह से करनी है क्रॉस में, ताकि हमारी पाइपिंग ऐसे बनाते वक्त हमें खींचे से। मैंने इस तरह से कटिंग कर लिए है। अब हमें इस पट्टी को इस तरह से जोड़ना है। हमारा जहाँ पर ये कोना है, हमें इस कोने से हमें इसको इस तरह से मैच करनी है और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह हम पूरे पट्टी को सिलाई लगाएंगे। ये मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है। मैंने इस तरह से सारी पट्टी मैंने रेडी कर ली है ज्वाइन कर कर। अब हमें इसको इस तरह से रखकर हमें एक साइड से फोल्ड करना है, सिंगल फोल्ड इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ से हमें सिलाई करनी है। ये मैंने इस तरह से सिंगल फोल्ड किया हुआ है और हमें इस धागे को यहाँ पर इस तरह से अटैच करेंगे यहाँ पे, और इस वाले फैब्रिक को हम यहाँ से इसके ऊपर फोल्ड करेंगे यहाँ पे, और हमारे यहाँ से इस तरह से सिलाई लगेगी इसमें।
पीपीटी को पूरा देना पड़ेगा, भाई तक बना देता हूँ। ये हमने इस तरह से कॉर्ड पाइपिंग बना ली है। अब हम इसको ब्लाउज में अटैच करेंगे। ये हमें इस तरह से अटैच करनी है। ये हमारी कॉर्ड पाइपिंग हम नीचे रखेंगे और ये हमें जिसमें धागा डाला हुआ है ना, ये हमें आगे लेना है। तो हमें यहाँ से इसको इस तरफ रखना है और यहाँ से सिलाई लगानी है। ये हमने इस तरह से फ्रिल अटैच की। ये हमने इस तरह से कॉर्ड पाइपिंग अटैच की है। अब हम इन कॉर्ड पाइपिंग के ऊपर हम फ्रिल लगाने वाले हैं, तो हम वो फ्रिल रेडी करेंगे। ये मैंने फ्रिल के लिए इस तरह की पट्टी रेडी की है। ये मैंने 2 इंच की पट्टी निकाली हुई है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ से सिलाई लगा दी है। अब हम इस पट्टी को पलट देंगे। ये हमारी पट्टी फिनिशिंग हो गई। ये हमने इस तरह से पट्टी को पलट दिया है। अब हम इसकी फ्रिल बनाएंगे। फ्रिल हमें इस तरह से बनानी है। ये हमने इस तरह से फ्रिल बना के ले ली है। अब हम इसको अटैच करेंगे। हमें फ्रिल को इस तरह से रखना है। हमें फ्रिल को इस तरह से रखना है नीचे साइड से, और यहाँ से हमें इसको ऊपर साइड से यहाँ से सिलाई लगानी है।
ये मैंने इस तरह से फ्रिल अटैच किए। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। फिटिंग हम इस तरह से करेंगे। बैक वाले पार्ट का हमें सेंटर निकालना है इस तरह से। यहाँ पे मैं यहाँ पर इसको निशान लगाऊंगी और हमें इस फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से अटैच करके यहाँ से फिटिंग करनी है। ओके तो फिर तो हमें इसी तरह यहाँ से भी फिटिंग करना है। ये हमारा सेंटर पॉइंट यहाँ पर है। हमें फ्रंट वाला पार्ट इस तरह से रखेंगे यहाँ पर और यहाँ से हम फिटिंग करेंगे। ये हमारी फिटिंग हो चुकी है ब्लाउज।